जरा ध्यान से सुनिए। आप इस वक्त जिस जगह बैठे हैं ना, वह जगह कभी 8,500 डिग्री सेल्सियस की भयानक आग से भरी हुई थी। और एक समय ऐसा भी था जब यही पूरी पृथ्वी मोटी बर्फ की परत से ढकी हुई थी। अजीब लगता है ना? लेकिन ये दोनों बातें सच है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पृथ्वी के पूरे 450 करोड़ साल के सफर के बारे में आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये कहानी नहीं, ये फैक्ट चेक है। पृथ्वी से पहले क्या था? अब सबसे पहले ये समझते हैं कि पृथ्वी बनी कैसे। आज से लगभग 460 करोड़ साल पहले, जहां आज हमारा सौरमंडल मौजूद है, वहां कोई ग्रह नहीं था। वहां सिर्फ गैस और धूल के बहुत बड़े बादल थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इन्हीं बादलों के पास एक पुराना तारा मौजूद था। जब उस तारे की ऊर्जा खत्म होने लगी तो वह जोरदार धमाके के साथ फट गया और उसी धमाके से अंतरिक्ष में फैली धूल एक दूसरे से टकराने लगी। सूरज और ग्रहों का जन्म। अब ध्यान से समझिए, जब धूल और गैस एक जगह इकट्ठा होने लगी तो बीच में दबाव बढ़ता गया। इतना ज्यादा दबाव बना कि हाइड्रोजन और हीलियम आपस में जुड़ने लगे और फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ। इसी विस्फोट से हमारे सूरज का जन्म हुआ। सूरज बनने के बाद उसके आसपास बचे हुए टुकड़े आपस में टकराते रहे और करोड़ों साल बाद इन्हीं टुकड़ों से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रह बने। चांद कैसे बना? अब चांद की कहानी सुनिए। एक बहुत बड़ा पिंड, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, सीधे पृथ्वी से टकराया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पृथ्वी का एक हिस्सा अंतरिक्ष में फैल गया। वही टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे और लाखों सालों के टकराव के बाद इन्हीं से हमारे चांद का निर्माण हुआ। आग की पृथ्वी। अब उस समय की पृथ्वी को समझिए। उस वक्त पृथ्वी पर न पानी था, न हरियाली। पूरी पृथ्वी एक उबलती हुई आग की गेंद थी। तापमान इतना ज्यादा था कि चारों तरफ सिर्फ लावा ही लावा था। धीरे धीरे भारी धातुएं पृथ्वी के अंदर चली गईं और हल्के तत्व ऊपर की सतह पर आ गए। पानी कहां से आया? अब सवाल ये उठता है कि पानी आया कहां से? लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश होती रही। इन उल्कापिंडों में पानी और खनिज पदार्थ मौजूद थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, पानी जमा होने लगा और पहली बार समुद्र बने। जीवन की शुरुआत। अब यहीं से सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। गहरे समुद्र के अंदर जहां ज्वालामुखी फूटते थे, वहीं पहली बार सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। ये जीव बहुत छोटे थे, लेकिन यही धरती के पहले जीव थे। ऑक्सीजन, जीवन या जहर? अब एक चौंकाने वाली बात, आज जो ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, वह कभी पृथ्वी के लिए जहर थी। कुछ सूक्ष्म जीव धूप और खनिज पदार्थों की मदद से खाना बनाते थे और बदले में ऑक्सीजन बाहर छोड़ते थे। धीरे धीरे हवा में ऑक्सीजन बढ़ने लगी और पृथ्वी का वातावरण बदलने लगा। जब पूरी पृथ्वी बर्फ बन गई, अब पृथ्वी पर एक भयानक दौर आया। पूरी पृथ्वी मोटी बर्फ से ढक गई। सूरज की किरणें धरती तक पहुंच ही नहीं पाती थी। इसी वजह से पृथ्वी लाखों सालों तक बर्फ में जमी रही। इसे वैज्ञानिक स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। जमीन पर जीवन फिर धीरे धीरे ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू किया। पौधे पहली बार जमीन पर आए और उनके पीछे जानवर भी। अब जीवन सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहा। डायनासोर का युग आता है। डायनासोर का जमाना। उस समय सारी जमीन एक साथ जुड़ी हुई थी। इसे पैंजिया कहा जाता है। डायनासोर जमीन, समुद्र और आसमान तीनों पर राज करते थे। विनाश का दिन करीब 6 करोड़ 66 लाख साल पहले एक बहुत बड़ा उल्कापिंड तेज रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर की ताकत करोड़ों परमाणु बमों के बराबर थी। डायनासोर पूरी तरह खत्म हो गए, लेकिन कुछ छोटे जीव बच गए। इंसान की शुरुआत यही छोटे जीव हमारे पूर्वज थे। अफ्रीका में जंगलों से निकलकर उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। धीरे धीरे हमने औजार बनाए, भाषा सीखी और इंसान बने। पृथ्वी को आज जैसा बनने में 450 करोड़ साल लगे, लेकिन इंसान ने कुछ 100 सालों में इसे बदल डाला। अगर हमने यही जारी रखा तो अगला बड़ा बदलाव हमारी वजह से होगा। अगर आपको ऐसी फैक्ट चेक की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको पृथ्वी का कौन सा दौर सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा।